ST3151। चलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में बहुत सारी चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन बहुत सारी चीजों के जानने के पहले कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जरूरी है ये सवाल, और वो सवाल ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हैं, तो आपको अपना अवलोकन खुद करना है कि आप कितनी चीजें जान रहे हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि कौन कौन सी चीजें हमें जाननी है। तो रिपेयरिंग के फैक्टर में अगर आप हैं तो आपको बेसिक ज्ञान जरूर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते हैं और लगता है कि ओ माय गॉड, सर कितना अच्छा समझाते हैं, चलो हम भी सीख कर आते हैं और सब कुछ आ जाएगा। और 8 दिन का, 3 दिन का, 2 दिन का, 15 दिन का क्लास करते हैं और लगता है कि अब तो मैं मास्टर बन जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि हम अगर आपको यहाँ बताते हैं तो इसके पीछे सालों की मेहनत होती है, बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे अनुभव होते हैं। तो कोशिश ये करें कि वीडियो देख करके इम्प्रेस ना हो, अपना अवलोकन खुद करें कि आपको कितना आता है। तो अब आपको क्या आना चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आपको बेसिक का ज्ञान होना चाहिए, बेसिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक का बेसिक क्या है। और उसके बाद बात आती है सुरक्षा की। आप अगर रिपेयरिंग में काम कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक के साथ आप बैठ करके उनसे दो हाथ कर रहे हैं, तो आप सुरक्षा को लेकर के कितना सजग हैं। अब यहाँ सुरक्षा की अगर बात करूं तो 2 सुरक्षा की बात आती है। पहले तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने की सुरक्षा की बात हो रही है, और दूसरा कस्टमर जो ला रहा है आपके पास ठीक करने के लिए, उसको खोलने के चक्कर में ही आप उसे तोड़ दे रहे हैं। तो मतलब कस्टमर की चीज आपके पास सुरक्षित नहीं है, ये भी एक उतना ही रिस्कफुल बात है। तो कोशिश ये करना है कि सुरक्षा को लेकर के आप कितना सजग हैं, इसका भी ध्यान दें। अब सुरक्षा को लेकर अगर सजगता की बात करें तो वहां बात आती है टूल्स और उपकरण की। आप अपने वर्कशॉप में कितने टूल्स, कितने उपकरण सजा के रखे हैं, काम के लिए रखे हैं, वो एक बड़ा मसला है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप टूल्स और संसाधन जरूर रखें अपने वर्कशॉप में। और इसके बाद चौथी बात करूंगा कि आपके पास डायग्नोस्टिक स्किल है या नहीं, ये चेक करें। मतलब कोई चीज अगर रिपेयरिंग में आ रही है तो क्या आप बड़े आसानी से उसे डायग्नोसिस करके निर्णय पे पहुंच पा रहे हैं कि इसमें क्या खराब है। क्योंकि जब आप एक निर्णय पे पहुंचते हैं कि इस चीज में यही खराब है, तब आप उसे ठीक करने के कितने तरीके हैं उस पे जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास डायग्नोसिस की जानकारी ही नहीं है कि कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे, तो वहां गाड़ी रुकने लगती है। और बात करें ये डायग्नोसिस स्किल आएगी कैसे, तो पॉइंट आता है 5वां, निरंतर अभ्यास से। अगर किसी चीज को लेकर के आप रेगुलर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, तो वो जो निरंतर अभ्यास है वही आपका बाद में जाकर के एक्सपीरियंस बनता है, अनुभव बनता है। सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में 20 साल से हैं, 20 साल से आप प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपका एक एक्सपीरियंस जो डेवलप हो रहा है वो 20 साल का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक का। तो निरंतर अभ्यास से आपका एक्सपीरियंस डेवलप होता है। और बस कोशिश ये करें कि निरंतर हर रोज कुछ नया सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो आज का ये वीडियो सिर्फ इस मुद्दे को लेकर के था कि आप अपना अवलोकन खुद करें कि मैं कितना जानता हूं। आप अपना अवलोकन खुद करें कि मुझे किन किन चीजों की सीखने की जरूरत है, और साथ में ये भी अवलोकन करें कि वह जगह कहाँ है, वो जगह कौन सी है जहां से हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो चलें, आज का वीडियो इतना ही था। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे सी शॉर्ट की पैनल को लेकर के। सी शॉर्ट की पैनल जो होती है उसमें तमाम कंफ्यूजन रहता है, तो अगली वीडियो में हम सी शॉर्ट की पैनल के बारे में आपको बताते हैं। थैंक यू वेरी मच।